आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाहौर विधानसभा के मेहना नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले, समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों का मेहना नगर में आयोजन करने वाले अमित पाठक जी। इनके द्वारा आगामी 9 अप्रैल से एक भव्य और दिव्य महायज्ञ श्रीमद् कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। तो आज हम इनसे चर्चा करते हैं कि किस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो पहले तो अमित पाठक जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बताएं कि महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके द्वारा हो रहा है, पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा, जो 9 अप्रैल से आयोजित की जा रही है, इसकी तैयारियां चल रही हैं। तो इस आयोजन की प्रेरणा आपको कैसे मिली, कैसे आपके मन में विचार आया ये भव्य कार्यक्रम होने का? भाई साहब, यहाँ हम 15 साल या 16 साल के प्रति वर्ष यहाँ सावन के महीने में हम रामायण करते हैं और पूरे मोहल्ला जो 3 गली हैं जो, और पूरी बूढ़े महादेव से लेके और डला डीजे के यहाँ तक सभी लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। जो कुछ बनता है, जैसा सहयोग मिलता है, सब लोग सहयोग करते हैं, हर तरीके से करते हैं। और अपनी से यहाँ ने थोड़े हमारे 3 भाई जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के, वो 3 लोग यहाँ बीमार थे, उनमें से एक गुजर भी गया। इसलिए मैंने इस साल सावन में ना करके वो रामायण शिवरात्रि पर रखी थी। इस शिवरात्रि पर हम जहाँ हमारी रामायण होने वाली थी, तो उसके 10 दिन पहले हमारे भोले बाबा बहुत दयालु हैं, साक्षात नंदी है। यहाँ एक कुआं था पास में ही, और लोहार जी का ये मकान है, ओझा जी का, तो उनके यहाँ एक कुआं था। तो इसमें एक काला सांड गिर गया था। करीब आज के 24-25 साल पहले की ये घटना है, मेरे सामने ही घटना है। मैं बहुत छोटा था, तो यहाँ सांड चला गया था। तो सांड उसमें में निकाला नहीं गया, तो मट्टी से ढक दिया गया। तो जो समाधि दे दी गई। तो पहले यहाँ मंदिर नहीं था, तो फिर उन्होंने कुछ परेशानी पड़ी होगी ओझा जी को। तो उन्होंने कहीं भी पूछा हो या किसी ने भी बताया हो वहाँ, तो उन्होंने नाला के किनारे शंकर जी का मंदिर बनवाया। वो जगह तो नहीं दी कुआं वाली, जो कुआं था वहाँ मेन। तो हम लोगों ने प्रयास भी किया, इसीलिए अभी तक ये मंदिर हम चौड़ीकरण नहीं करा रहे थे कि शायद उनकी वो अगर जगह दे दे या वो कई तरीके से मान जाए, तो वो जगह पे अगर बन जाता तो यहाँ बहुत ही विशाल मेला आगे लगेगा। ये मेरा वादा है, भोले बाबा ने मुझसे कहा है कि यहाँ भव्य, एक साल नहीं, जब चाहें हम लोग, जब हमारे बालक हैं बहुत यहाँ मेहनत करते हो। इन्हीं की मेरी प्रेरणा थी केवल भागवत की, लेकिन इन बालकों ने मुझे इतना वो कर दिया कि चाचा यज्ञ करना है, यज्ञ रूप देना है और यज्ञ करेंगे, हम हर तरीके से मदद करेंगे। तो इन्हीं की प्रेरणा से, सभी बालकों की प्रेरणा से ये यज्ञ श्री रुद्र महायज्ञ का हम आयोजन कर रहे हैं। और सभी नगरवासियों या क्षेत्रवासियों से या मेरे जितने भी संपर्क के लोग हैं, मतलब हर गांव में संपर्क है, मतलब भिंड भी है, ग्वालियर भी है, लाहौर भी है, और दवोई भी है, असवार भी है, अलमपुर भी है, और अन्य गांव में आसपास जितने नगर के, लाहौर क्षेत्र के आसपास जितने गांव हैं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि ये यज्ञशाला के आप दर्शन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों से मैं ये निवेदन करूँगा कि ये यज्ञशाला की आप 5 फेरी जरूर लगाएं और इन भोले बाबा के दर्शन करें। ये अद्भुत मूर्ति है, बहुत ही अद्भुत मूर्ति है, और ऐसी शायद मूर्ति हमने देखी नहीं है। जिसे समझो कि स्वयं भोले बाबा यहाँ वार्तालाप करते हैं। अगर कोई भक्त यहाँ 5 सोमवार आए, तो मैं इस बात को वादा करता हूँ कि जैसे आप जिस स्थिति में, मान ली कई लोग धन के मामले में आते हैं, कोई किसी मामले में आते हैं, कोई सब कुछ मांगने आते हैं। मैंने आज दिन तक यहाँ कुछ नहीं मांगा, हम तो शांति चाहते हैं। और हमारा यज्ञ करने का उद्देश्य ये है कि यज्ञ से काफ़ी चीज़ें प्रभावित होती हैं। एक तो यहाँ का वातावरण प्रभावित होगा, यहाँ शांति रहेगी। मतलब हमने सुना है बुजुर्गों के मुँह से कि मतलब जहाँ यज्ञ होता है वहाँ का वातावरण ही बहुत शांत और
वो होता है, मतलब इतना शुद्धिकरण हो जाता है, यज्ञ होता है कहाँ कि शायद है कि हम ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, हम जिन बुजुर्गों से पूछते रहते हैं तो उन्हीं के मार्गदर्शन से, बुजुर्गों के, अजय भैया के और जी हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब हम कुछ नहीं करते, सभी लोग सहयोग करते हैं। कार्यक्रम की क्या पूरी रूपरेखा रहेगी, कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा? ये 9 अप्रैल को कलश यात्रा है, यज्ञ सुबह 8 बजे से चालू होगा और 12 बजे तक यज्ञ का कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद हमारी सूर्य मंदिर बालाजी महाराज हरिदास महाराज जो वहाँ विराजमान है, उनके दरबार से कलश यात्रा एससी सरकार सिद्धवा महाराज कन्याशाला होते हुए गांधी तराई से फेरी लगाते हुए नगर की और यहाँ भोले बाबा पे आएगी। ये मतलब कलश यात्रा 9 तारीख से 9/4/2026 से कलश यात्रा है और 16/4/2026 को पारीक्षित भंडारा है। संपूर्ण जो 11 गांव का मैंने प्रेरणा रखी है, जो 11 गांव का मैं भंडारा सोचे बैठा हूँ कि 11 गांव के का निमंत्रण करूँगा, तो 17/4/2026 को है। ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कितने बजे से कितने बजे तक? श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 1 बजे से शाम के 5 बजे तक कराएगा और सुबह 8 बजे से 12 बजे तक यज्ञ चलेगा। थोड़ा विश्राम के बाद 1 बजे से कथा चालू होगी और 5 साढ़े 5 तक कथा प्रारंभ रहेगी। उसके बाद संत भंडारा होगा। जो यहाँ भक्तगण हैं, माताएं बहनें हैं, सभी कार्यकर्तागण हैं, तो वो व्यवस्था करेंगे सभी संतों की, सभी भक्तों की और जो बाहर से आए हुए अतिथिगणों की।